आंख झुक जाएगी, मुझको शर्म आएगी। क्यों 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 के सैया जी से छुप के, सैया जी से छुप के, सैया जी से छुप के हुई क्या तेरी बात बता दे बेलिया। निवेदन कर रहा हूं, यह गीत आपकी सेवा में दे रहा हूं, बस ध्यान देकर सुनिएगा। मुझे विश्वास है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। दो रोटी खा के चैन से सोता है आदमी, दो रोटी खा के चैन से सोता है आदमी, देखो कहीं दो रोटी को रोता है आदमी। रोटी के लिए जग में कमाता है आदमी, घर छोड़कर परदेश को जाता है आदमी, घर छोड़ के परदेश को जाता है आदमी, घर छोड़ के परदेश को जाता है आदमी। रोटी के लिए बन जाता शैतान आदमी, रोटी के लिए खो देता ईमान आदमी। लेकिन हद तो तब हो जाती है कब के रोटी के लिए हो जाता परेशान आदमी, तो रोटी के लिए ले लेता है जान आदमी। क्यों क्यों क्योंकि जीवन में जीने के खातिर भैया जी, जीवन में जीने के खातिर पाई बड़ी महान है दो रोटियां। अगर दो रोटियां हैं तो दो रोटियों की बात कर रहा हूं के जीवन में जीने के खातिर जग में बड़ी महान है दो रोटियां। कोई मन से खिलाए, अभी हम लोग रुके हैं मंच के पीछे, हम लोगों को ठहराया गया है। भैया कल्पना जी कहीं पर रुकी हैं, लालमन भैया कहीं पर किसी मकान में रुके हैं, हम किसी में रुके हैं, कल्पना जी किसी में रुकी हैं, लेकिन ये पता ही नहीं चलता है कि कौन मकान किसका है। चाहे जहां पर जो कोई भोजन करे, चाहे जहां जो कोई बैठे, कहने का मतलब है कि रही मन रहीला की भली, पर से मन चितलाए, पर सत मन मैला करे सो मैदा जल जाए। अगर प्यार से प्रेम से खिलाया जाता है तो वो नमक रोटी भी 56 प्रकार के भोजन से बढ़कर है। तो कोई मन से खिलाए, कोई मन में लाए, तो पाले व्रत को, पाले व्रत को और परहित को पाई परम प्रधान है दो रोटियां। जीवन में जीने के खातिर जग में बड़ी महान है दो रोटियां। है
नगर के राजा वीरभद्र जिनके ऊपर दुश्मन ने आक्रमण कर दिया, सारा राजपाट छीन लिया, राजा रानी को महल से निकाल दिया। राजा वीरभद्र अपनी रानी को लेकर के निकल गए महल से। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था, भीख मांग मांग कर अपना पेट पाल रहे हैं। तो जिसने अपने राज में कई पेट हैं पाले, बैरागी जी, अरे जिसने अपने राज में कई पेट हैं पाले, और राजा सोचे आज कैसे पेट को पाले। एक दिन रानी ने कहा कि महाराज एक काम करिए, हमने सुना है कि संभरीगढ़ के सेठ माणिकचंद्र जिनके यहाँ ये काम होता है क्या, कि वो सेठ माणिकचंद्र लोगों को पुण्य खरीदते हैं और उसके बदले में धन देते हैं। तो महाराज एक काम करिए, ऐसे भीख मांग मांग कर कब तक पेट पालेंगे, जाइए सेठ माणिकचंद्र के पास चले जाओ और कहना कि मेरे पुण्य खरीद लो। आपने तो महाराज बहुत पुण्य किए हैं। राजा जब जाने के लिए तैयार हो गए तो रानी ने इधर उधर से थोड़ा सा आटा भीख में मांग करके राजा को वो आटा बांध करके दे दिया कि महाराज जब आप रास्ते में जाएंगे तो आपको भूख लगेगी, तो एक काम करना, इस आटे की रोटियां बनाकर खा लेना। अब देखिए राजा चले और रास्ते में जब उनको भूख लगी तो उस आटे की रोटियां बनाई, सिर्फ 4 रोटियां बनी। और जैसे ही खाने के लिए बैठे उतने में एक साधु आ गए। साधु महाराज ने आकर के कहा, भैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। राजा ने कहा ठीक है साधु महाराज, मेरे पास सिर्फ 4 रोटियां हैं, एक काम करिए 2 रोटी आप खा लीजिए, 2 रोटी में मैं पेट भर लूंगा। 2 रोटी उस साधु को खिला दी और राजा कहां पहुंच गए, चले गए सेठ माणिकचंद्र के पास। सेठ जी से जाकर के कहा कि सेठ जी मेरे पुण्य खरीद लो। कहा ठीक है, अपने पुण्य लिख करके तराजू पर चढ़ाओ। एक के बाद एक पुण्य लिख करके राजा चढ़ाते गए, लेकिन तराजू का पलड़ा इधर उधर नहीं हुआ। सेठ जी ने कहा कि राजन लगता है तुमने कोई पुण्य किया ही नहीं है आज तक, वरना ये तराजू का पलड़ा नीचे चला जाता, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, जाओ चले जाओ। लौट करके जब आने लगे तो उनको ध्यान आया, याद आया कि मैंने रास्ते में साधु को 2 रोटियां खिलाई थी। कहा सेठ जी मेरा एक पुण्य और रह गया, उसे और देख लो। हुआ क्या सुनो। राजा ने जैसे ही 2 रोटियों का पुण्य लिख करके तराजू पर रखा, दान लेके पति ने दिया दान कर। पति ने दिया दान कर 2 रोटियों का, तो वो गया दान राजा को वरदान कर। तो जैसे ही पुण्य लिख करके चढ़ाया, दान 2 रोटियों का जो जाना गया, तो उसके बदले में अरे सारा खजाना
सेठ जी धन चढ़ाते गए। जब वो पल्ला नीचे चला गया, पुण्य वाला पल्ला दूसरे पल्ले पर रखते गए धन को, और एक समय ऐसा है कि सारा का सारा खजाना चला गया, लेकिन 2 रोटी के पुण्य के बराबर नहीं हुआ। तो कैसा अनुपम दान, ऐसा अनुपम दान न पति का करती दुख निदान है 2 रोटियां। तो जीवन में जीने के खातिर जग में बड़ी महान है 2 51 मुद्राएं हमारे आदरणीय भैया जी की ओर से आशीर्वाद दे करके गए हैं। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय भाई साहब को, धन्यवाद है। आइए दूसरा 2 रोटियों का वृत्तांत सुने आप। बात कर रहा हूं सिर्फ 2 रोटियों। सुंदर सुखद सुहाई जो शिव के मन मानस में, और तुलसी राम कथा कहते जाके जनमानस में। गोस्वामी तुलसीदास जी गांव-गांव में जाकर अपनी राम कथा कह रहे हैं। एक जगह राम कथा कह रहे थे और उसी गांव में ब्रह्म भोज होना था, ब्रह्म भोज होना था। और जैसे ही कथा का समापन हुआ तो एक भक्त ने आकर के कपड़े से ढक करके 2 रोटियां रामायण पर चढ़ा दी। और जब रामायण पर चढ़ाई तो हुआ क्या, किया दास ने कैसा कौतुक किया दास अरदास ने। अरे भाव की भक्ति का ऐसा फल हो गया, मुकेश भैया, भाव की भक्ति का ऐसा फल हो गया, भोज 2 रोटियों में ही सफल हो गया। सारा का सारा ब्रह्म भोज सफल हो गया, लेकिन 2 रोटियां फिर भी खत्म नहीं हुई। तो करुण कृपा होती किंकर का कर देती कल्याण है 2 रोटियां। विराजमान सभी विद्वान जन आखिरी टुकड़ा सुनिए और आपको लगेगा कि बाबूलाल भैया को सुनाया है। एक गांव में गुरु नानक पहुंचे, और जब गुरु नानक पहुंचे तो गांव के जो मुखिया थे, गांव के राजा थे, उन्होंने गुरु नानक का निमंत्रण किया कि आज गुरु नानक मेरे यहाँ भोजन करेंगे। और उसी दिन गांव के एक गरीब ने भी निमंत्रण कर लिया। अब देखिए बात आ गई, एक और राजा का निमंत्रण, एक और एक गरीब का निमंत्रण। राजा ने भेज निमंत्रण नानक का सत्कार करते भेज निमंत्रण नानक का सत्कार करते हैं, लेकिन वो निमंत्रण निर्धन का स्वीकार करते हैं। यहाँ गुरु नानक नहीं गए भोजन करने के लिए, उस गरीब के यहाँ पहुंच गए और गरीब के यहाँ जाकर के भोजन किया।
आदरणीय जनता जनार्दन, जब ये बात पता चली राजा को कि गुरु नानक ने मेरा निमंत्रण ठुकरा दिया है और एक 2 कौड़ी के करीब यहाँ जाकर के भोजन कर लिया है, गुस्सा हो गए राजा और गुस्से में आकर के कहा कि चलो गुरु नानक से पूछते हैं कि तुमने मेरा निमंत्रण क्यों स्वीकार नहीं किया, क्यों ना भोजन किया। राजा ने कहा ऐ गुरु नानक क्यों ना भोजन किया आप बतलाइए। तो गुरु नानक ने कहा बोले नानक चलो आप भी लाइए, कहा लाइए आप भी भोजन की थाली लाइए। राजा के हाथ से भोजन की थाली आई, एक रोटी उठाई गुरु नानक ने राजा की, एक रोटी दी उस गरीब की और दोनों रोटियों को दोनों हाथों से निचोड़ने लगे गुरु नानक। और जब निचोड़ा तो एक रोटी से गिरती दूध की धार है, दूसरी से बहे खून की धार है। एक रोटी से खून गिर रहा है, एक रोटी से दूध टपक रहा है। राजा ने कहा गुरु नानक ये क्या हो रहा है। गुरु नानक ने कहा जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अरे जिस रोटी से दूध गिर रहा है वो रोटी इस बेचारे गरीब की खून पसीने की कमाई की रोटी है, और राजा जिस रोटी से खून गिर रहा है ये गरीबों का खून चूस चूस करके जो तुमने धन इकट्ठा किया है उस काले धन की कमाई की रोटी है जिससे खून गिर रहा है। तो कहना है क्या विमल विनोदी जय विमल विनोदी पाप पुण्य का, विमल विनोदी पाप पुण्य का करती समाधान है दो रोटियां, दो रोटियां, दो रोटियां, दो रोटियां है, दो रोटियां तो जीवन में जीने के खातिर आई बड़ी महान है दो रोटियां, चलिए इसी में जल्दी में एक टुकड़ा जोड़ रहा हूं, कट पीस सुने। फिल्म वालों ने कहा क्या दिल ले गया ओ अरे आप झुक जाएगी अनुज तो छा गया होगा अपना अनुज तो आज झुक जाएगी मुझको शर्म आएगी। बड़ा अच्छा गीत दिया है, कहने लगे अरे सैया जी से छुप के हुई क्या तेरी बात बता दे बेलिया,
पुण्य बेचने गए, साधु को 2 रोटियां खिला दी, वही पुण्य उनका तराजू पर चढ़ गया और उसके बदले में धन मिल गया। क्या बात है। फिर आपने बताया बेटा गुरु नानक जी, आपने बताया कि वो गए तो एक गरीब ने भी उनका निमंत्रण कर दिया और एक राजा के यहाँ से भी निमंत्रण आ गया। उन्होंने दोनों के यहाँ से रोटियां भोजन मंगवाया, एक रोटी गरीब की और एक रोटी राजा की। जब उठाई उसको निचोड़ा तो एक से खून की धार और एक से दूध की धार। एक बाप की काले धन की कमाई की रोटी है और जो गरीब की है वो मेहनत की ईमानदारी की कमाई की रोटी है। बिल्कुल। अब आपने रोटियां बताई है, हालांकि रोटियां तो और भी मिल जाएंगी। और क्या? जैसे कैसे कहना मेरा क्या कहना? अरे घर आए मेहमान को पर्दी, ये खुजली वाला हाथ दोनों वाला हल्के उम्र का होना चाहिए। अरे घर आए मेहमान को कर दी कि भक्त ने तुरंत प्रदान यही 2 रोटियां। और कैसे कर दी? कैसे? जब किसी के यहाँ कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई अतिथि आ जाते हैं तो खुश हो मेहमान जाए, और जब मेहमान खुश हो जाता है किसी के सत्कार से तो वो भगवान भी प्रसन्न हो जाता है। इसलिए खुश हो मेहमान जाए, दाता आशीष पाए। और तो मेरी लाइन कह रही है, अरे घर आए मेहमान को समझा है जिसने भगवान यही वो रोटियां। तो सुनिएगा, लाइन कह रही है क्या है? अरे घर आए मेहमान को जिसने समझा है भगवान खिला दी रोटियां। घर आए मेहमान को कर दी अपने तुरंत प्रदान खिला दी रोटियां। अब देखिए बाबूलाल भैया, इन्हीं रोटियों के विषय में एक कहानी मैं आपको बता रही हूँ। कैसे? क्या है? एक राजा थे, राजा का नाम है राजा चोल। क्या बात? राजा चोल वो भी भगवान के परम भक्त थे, और एक भगवान के परम भक्त जो बहुत गरीब हैं, जिनका नाम था विष्णुदास। क्या बात? दोनों लोग भगवान की भक्ति करते थे, और विष्णुदास जो भगवान के लिए तो राजा चोल भगवान को तमाम मेवा मिष्ठान पूरी पकवान अपने घर से, क्योंकि राजा थे वो, अपने महल से मंगवा के चढ़ाया करते थे। लेकिन विष्णुदास जो गरीब व्यक्ति थे, गरीब ब्राह्मण थे, वो भगवान को फूल पत्ती यही सब अर्पित कर दिया करते थे, और कभी कभी भगवान को रोटियां बना करके उनको चढ़ा दिया करते थे। लेकिन विष्णुदास जो रोटियां बना करके भगवान को चढ़ाया करते थे, और जैसे ही वो भोग लगाए थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोल के देखे तो वो रोटियां गायब हो जाया करती थी। क्या बात है? रोटियां गायब हो जाया करती थी। विष्णुदास सोचने लगे आखिर ये रोटियां जाती कहाँ है। उनको यकीन हो गया कि सत्य है
भगवान हमारे प्रसाद का भोग लगाने आते हैं। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। यानी हमारी रोटियां भगवान ही उठा के ले जाते हैं। एक दिन उन्होंने देखा, उन्होंने बीच में ही अपनी आंखें खोल दी और उन रोटियों को देखा तो एक कुत्ता उठा के लिए जा रहा है। एक कुत्ता उठा के लिए जा रहा है। विष्णुदास उस कुत्ते के पीछे दौड़े और बोले, महाराज ये सूखी रोटियां क्यों खा रहे हो आप? साथ में ये घी भी लिए जाओ, इसको लगा के खाना। सही है और क्या। तो उस कुत्ते के पीछे घी लेके दौड़ पड़े और जब उसको पकड़ा, जैसे ही उसको पकड़ा तो वो कुत्ता साक्षात भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गया। प्रकट हो गया और वहीं पर भगवान ने उस भक्त को, जो गरीब था, उस भक्त को स्वर्ग का अधिकारी बना दिया। राजा चोल लेगा कि मैं भी तो आपकी भक्ति करता था, मुझे तो आपने कुछ नहीं दिया। भगवान को दया आ गई। भगवान बोले, ठीक है, अच्छा तुमको भी स्वर्ग का अधिकारी बनाया जाता है। तो ये दो रोटियों का सवाल है, जरा सुने आप लोग। विष्णुदास जो विष्णु के प्यारे सुनो, विष्णुदास के लिए कोई सहारा नहीं, प्रभु के सहारे सुनो। और करते क्या थे कि रोटियां जो बनाते थे चुरा लेता था। और एक दिन देखा कि एक कुत्ता रोटियां लिए जा रहा है। तब एक कुत्ता जो पाया वो भी देते थे। ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण को स्वर्ग का सिंहासन दे दिया। तो लाइन कह रही है क्या? अरे राजा चोल से पहले पाया, वो गरीब ब्राह्मण राजा चोल से पहले पाया, अरे स्वर्ग में वो स्थान खिला दी रोटियां। ये उन्हीं रोटियों का चमत्कार है। क्या बात है? तो राजा चोल से पहले पाया, स्वर्ग में वो खिला दी रोटियां। ये छोटा बउआ है, क्या बात, जिसका नाम है पार्थ। ये पार्थ की तरफ से 51 रुपए आए हैं और कन्हैया लाल सदैव पार्थ पर अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। बच्चे भी कीर्तन समझ रहे हैं। और ये ढाका महासभा के कोषाध्यक्ष महोदय सम्मानित श्री बलवीर सिंह जी, सेक्रेटरी गोहरा, गोठरा, अच्छा, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई। ढाका महासभा के कोषाध्यक्ष महोदय श्री बलबीर सिंह सेक्रेटरी साहब गोठरा, आपके करकमलों से ये 100 मुद्राओं का स्नेह आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बात सुनिए भैया जी। रोटियां तो देखिए ऐसे ऐसे लोगों ने कैसी कैसी रोटियां खाई है। जैसे कैसे कैसे चित्तौड़ के राजा राणा प्रताप थे। चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप, क्या बात। अरे सूरवीर स्वाभिमानी उनके यूं प्रताप थे। चारों ओर का ही प्रताप फैला हुआ था। तो एक बार क्या हुआ? सूरवीर थे वो राजा न सर झुकाए हैं, और उन्होंने कि रोटियां जो बनाई पर नहीं खाए हैं।
अली, ये भैया अलीको मेडिकल स्टोर हसनगंज उन्नाव। क्या बात, बहुत दूर से पुरस्कार आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, शिव मिलन सविता जी आपकी तरफ से ये बहुमूल्य पुरस्कार आपने प्रदान किया है। हमारे अवधेश भैया के माध्यम से मैं हृदय से आपको धन्यवाद दे रही हूँ, साधुवाद। और ये भैया श्री प्रभु दयाल जी मीना सरस आपकी ओर से 100 रुपए का ये बहुमूल्य आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो सभी लोग जानते हैं क्या कि महाराणा प्रताप जी ने उन पर भी समय आ गया तो उनको भी घास की रोटियां बनानी पड़ी। अब घास की रोटियां बनाई तो लेकिन वो खा नहीं पाए। तो लाइन कह रही है, हमारे भैया जो आगरे के हैं कमल सिंह भैया जी, उनकी माता जी की तरफ से ये 100 रुपए का दान प्रदान हो रहा है। सम्मानीय माता जी को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। लगे रहो। युवा समिति सिरस जो ऑनलाइन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, पूरी समिति की तरफ से ये 100 रुपए आए हैं। 50 हमारे लिए और 50 हमारे अनुज के लिए। क्या बात बेटे, लगे रहो बेटे, दुनिया जगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना भाई साहब, छा गए नहीं छा गए, कहना पड़ा कि शूरवीर थे वो राजा सर ना झुकाए हैं, रोटियां बनाई घास की पर ना खाए हैं। और ये धौलागढ़ वाली मैया उनकी टीम की तरफ से, वाह क्या बात, ये 100 रुपए आए हैं। माता रानी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। विराज जाओ भाई साहब। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो माता रानी, जय हो। ये भी भक्त है। जैसे माता बच्चों को डांटने आती है, अब तो करे एक आध बार मैया आ जाए आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद है पुरस्कार के लिए। सुने आप, घास की रोटियां बनाई लेकिन खा नहीं पाए। तो मेरा कहना है क्या, अरे नामी राजा ऐसे यहाँ के, नामी राजा ऐसे यहाँ के, ऐसा राजस्थान खिला दी रोटियां। और यहाँ हम लोग जहाँ पर रुके हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही कही थी बाबूलाल भैया जी ने, बिल्कुल, कि वास्तव में हम लोग यहाँ कार्यक्रम करने तो आते हैं, लेकिन हम लोग अपने घर चले जाते हैं। तो कलाकार ऐसा नहीं है कि आप लोग कलाकारों को याद करते हैं, कलाकार भी आप श्रोताओं को, आप कमेटियों को हमेशा याद करते हैं। बिल्कुल। और हम लोग भी अक्सर अपने घरों में चर्चा करते हैं कि राजस्थान बहुत अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है राजस्थान की धरती पर। और कार्यक्रम तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि आप जिस घर में भी, जिस दरवाजे पर भी बैठ जाइए, वहाँ लोग आपका सत्कार किए बिना मानेंगे नहीं। वहाँ के लोग बड़ा प्रेम सम्मान देते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। तो मैं सभी को अपनी ओर से प्रणाम करती हूँ, सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद है। इसमें पंक्ति कह रही है, तो नामी राजा ऐसे यहाँ के, ऐसा राजस्थान खिला दी रोटियां। और घर आए मेहमान को जिसने समझा है भगवान, खिला दी खिला दी रोटियां, खिला दी रोटियां। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये हमारी ओर से आपके सुंदर सुंदर गीतों का प्रयास मेरी ओर से रहा। आइए गीत में पुनः अपनी ओर से दे रही हूँ।